मैं तेजेंद्र प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। पिछली हमने 2 वीडियो में जाना मनोविज्ञान का इतिहास। आज शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या इतिहास है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। अगर इसको सरल शब्दों में देखें तो वह विज्ञान जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता हो एजुकेशनल के एरियाज़ में, वह साइंस जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एजुकेशनल एरियाज़ में, तो वो क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान। वह विज्ञान जो मानव व्यवहार को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। वह विज्ञान जो मानव व्यवहार के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अगर इसकी किसी परिभाषा की बात करें तो एक कॉल सैनिक हुए हैं, उन्होंने एक परिभाषा, कॉल सैनिक ने जो परिभाषा दी थी, उनके कहने का मतलब ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विज्ञान के कोई परिणाम या सिद्धांत हैं, उनका अगर प्रयोग करते हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब शिक्षा क्या होती है? शिक्षा अगर पुराने के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा जो क्या होती थी, वो एक तरह से ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष के मध्य जो है वो ज्ञान को लेन देने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती थी। कहने का मतलब ये है, जो कि जॉन लॉक ने 1690 में कहा था कि जॉन लॉक ने जो 1690 में एक टर्म दी थी टैबुला रासा, उसमें क्या बताया था, बच्चे को एक कोरी स्लेट की तरह बताया था, एक कोरे बर्तन की तरह बताया था। उसमें क्या था, अध्यापक जो है वो अपना ज्ञान देता था। कुल मिला के जैसे बच्चा जो है वो कुछ नहीं जानता है, बच्चे का जो नॉलेज होता है वो शून्य होता है, जबकि अध्यापक जो होता है वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है। तो प्राचीन समय में बस यही चलता था कि शिक्षा जो है वो सिर्फ उपदेश के माध्यम से या कंठस्थ करा के बच्चों को दी जाती थी। मगर अगर आज के टर्म में देखा जाए शिक्षा के बारे में, तो पुरानी टर्म की कोई भी वैल्यू नहीं है, पुरानी टर्म को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया है। आज के क्षेत्र में कुल मिला के सार यह है कि शिक्षा जो थी प्राचीन समय में नॉलेज सेंटर्ड थी। जो सिर्फ सूचना या उपदेश के माध्यम से दी जाती थी, सूचना हो या उपदेश के माध्यम से दी जाती थी। शिक्षा सिर्फ पुराने समय में कंठस्थ कराई जाती थी,
जो भी शिक्षक को आता था वो बच्चों को वैसे ही कंठस्थ करा देता था। शिक्षक जो है वो बच्चे की किसी भी प्रकार की रुचि, योग्यता आदि को ध्यान में नहीं रखता था। लेकिन अगर आज के टर्म में देखा जाए, बच्चे की जो शिक्षा है वो हर पक्ष में की जाती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट कहने का मतलब है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास आज के समय में बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाती है वो उसके सर्वांगीण विकास पर आधारित होती है। जैसे उसका शारीरिक विकास हो, जो कि उसके शरीर से संबंधित हो, उसके मानसिक विकास की शिक्षा दी जाती है। बच्चे की संवेगात्मक विकास के लिए भी शिक्षा दी जाती है। बच्चे की भाषा संबंधी विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया और भाषा संबंधी विकास हो गया। एक नैतिक विकास भी होता है, नैतिक विकास के लिए भी शिक्षा दी जाती है। सभी बिंदुओं पर गौर किया जाए तो ये सिर्फ आज के समय में शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। शिक्षा मनोविज्ञान की बदौलत ही आजकल बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में बात की जाती है, जिसमें शारीरिक शिक्षा होती है, मानसिक शिक्षा होती है, संवेगात्मक शिक्षा होती है, भाषा शिक्षा होती है, नैतिक शिक्षा होती है। अब इन सभी पक्षों के बारे में बाल विकास के जब अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पॉइंट होंगे, उनमें सब में बात की जाएगी। फिलहाल हम यही यहाँ पे फोकस करते हैं कि शिक्षा का मनोविज्ञान के क्षेत्र में और मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। कि कारण ही बच्चे या बालक की रुचि, क्षमता, आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग के कारण ही आजकल ये पॉसिबल हो पाया है कि किसी भी बच्चे को जो उसकी एजुकेशन है वो उसके इंटरेस्ट, उसके हॉबीज़, उसकी एबिलिटी, उसकी IQ आदि को सबको ध्यान में रखकर ही दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा एक क्या है, साध्य। और शिक्षा मनोविज्ञान साधन है। शिक्षा एक साध्य है और शिक्षा मनोविज्ञान एक साधन है। ये जो लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है परीक्षा के लिए। इससे एक प्रश्न भी बन सकता है। वो प्रश्न कैसे बनेगा, तो कुछ इस तरह प्रश्न देखने को मिल सकता है। साध्य और साधन को लेकर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। अब चाहे वो भाषा संबंध हो सकता है या शिक्षा मनोविज्ञान संबंध हो सकता है या किसी अन्य बिंदु से संबंधित हो सकता है। तो साध्य जो होता है वो क्या, गोल होता है। साध्य होता है, गोल होता है। और साधन जो होता है उस गोल को हम किस तरह अचीव करते हैं। अचीव करने का हमारा
क्या तरीका है, हम किसके द्वारा अचीव करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो साधन हो जाता है। अब हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है, बच्चे को शिक्षा देना। अल्टीमेट गोल क्या है, बच्चे को शिक्षा देना। अब शिक्षा हम उसे किस माध्यम से दें जो कि उस बालक का सर्वांगीण विकास करे, तो शिक्षा उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के नज़रिए से दें, शिक्षा मनोविज्ञान के नज़रिए से दें, जिससे कि बच्चा जो है वो बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए शिक्षा क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा, शिक्षा क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा, और शिक्षा मनोविज्ञान साधन हो जाएगा।